गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जो महिलाएं सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, वे सावधान हो जाएं। कहीं आपकी यह एक गलती आपके पति को कंगाल ना बना दे। संगत जी, किस प्रकार एक झाड़ू भी आपको मालामाल बना सकती है और आपकी एक लापरवाही आपके घर की गरीबी का कारण बन सकती है, इसे समझने के लिए इस सत्संग के साथ आखिर तक जरूर बने रहना। संगत जी, सुबह का वह वक्त जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, मंदिरों से घंटियों की मधुर आवाज आती है और परिंदों की चहचहाहट पूरे माहौल को संगीमय बना देती है। ठीक उसी वक्त घर की महिलाएं नींद से उठकर स्नान करती हैं और फिर सबसे पहले हाथ में झाड़ू थाम लेती हैं। आपको लगता होगा कि वह बस घर की सफाई कर रही है, लेकिन असल में वह सिर्फ धूल कचरा नहीं हटा रही होती, वह अपने भाग्य को चमका रही होती है, अपने पति की तरक्की का रास्ता साफ कर रही होती है और पूरे घर की किस्मत संवार रही होती है। लेकिन एक छोटी सी गलती, झाड़ू लगाते वक्त की एक मामूली सी भूल घर की लक्ष्मी को नाराज कर सकती है। शायद यही वजह है कि लाख मेहनत के बाद भी पैसा टिकता नहीं, पर्स हमेशा खाली रहता है और घर में बरकत नहीं आ पाती। आज हम ऐसा कुछ जानने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये वही आदतें हैं जो आप रोज अनजाने में करते हैं और यही वजह बनती हैं घर की गरीबी की। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति और धन बना रहे, तो इस सत्संग को एक पल के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि यह जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। संगत जी, सबसे पहले यह बात दिल से समझ लीजिए कि सुबह झाड़ू लगाना सिर्फ सफाई का कोई आम काम नहीं है। यह तो एक ऐसा कर्म है जिसका सीधा संबंध आपके भाग्य और आपके घर की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब सुबह सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, यानी तकरीबन 6 या 7 बजे के आसपास, तब का समय सबसे पवित्र और शुभ होता है। अगर इसी समय कोई स्त्री अपने घर में झाड़ू लगाती है, तो वह सिर्फ धूल या कचरा नहीं हटा रही होती, वह अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक रही होती है और इसके बदले में घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा, शुद्धता और लक्ष्मी का वास होने लगता है। लेकिन सोचिए, अगर इसी वक्त घर की महिलाएं आलस में डूबी हों, देर से उठी हों, झाड़ू को टालती हों, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे दोपहर में या फिर शाम को झाड़ू लगाती हों, तो समझ लीजिए कि वे लक्ष्मी को खुद अपने हाथों से बाहर का रास्ता दिखा रही हैं। फिर शिकायत करती हैं कि घर में बरकत क्यों नहीं है, पैसा टिकता क्यों नहीं, सुख शांति क्यों नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय क्या है। तो संगत जी, ध्यान से सुनिए। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का वक्त सबसे उत्तम होता है। यह समय केवल सफाई के लिए नहीं, बल्कि घर के भाग्य को चमकाने का समय होता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति का भाग्य प्रबल हो, उनकी उम्र लंबी हो, घर में तरक्की और खुशहाली हो, तो इस काम को कभी मत भूलिए। अब किसी कारण से झाड़ू 6 या 7 बजे नहीं लग पाई, तो आप 8 बजे तक भी लगा सकती हैं। लेकिन अगर उससे भी देर हो जाए तो समझ लीजिए कि सौभाग्य धीरे धीरे दुर्भाग्य में बदलने लगता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, बहुत सी महिलाएं झाड़ू तो पूरे मन और आस्था के साथ लगाती हैं, लेकिन फिर उसे उठाकर कहीं कोने में खड़ा कर देती हैं। वास्तुशास्त्र इसे बहुत बड़ा दोष मानता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, यह बरकत को रोक देता है और लक्ष्मी को नाराज कर देता है। संगत जी, एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है। अगर आपने अपने घर में झाड़ू को खड़ा कर रखा है, तो समझ लीजिए आप अपने ही हाथों से घर में दरिद्रता, गरीबी और कंगाली को बुला रहे हैं। झाड़ू कोई मामूली चीज नहीं है, वह माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। जब हम उसे तिरछा खड़ा करके दीवार से टिकाकर रखते हैं या दरवाजे के पास किसी कोने में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये मानिए कि हम लक्ष्मी माता का अनादर कर रहे हैं। फिर उसका असर भी दिखता है। घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, बेवजह कलह, अशांति और गलत लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। अब बहुत सी महिलाएं अनजाने में एक और बड़ी गलती करती है। हो सकता है आप भी करती हों, लेकिन कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। मगर समझदारी इसी में है कि जब गलती का एहसास हो जाए, तो उसे समय रहते सुधार लिया जाए। देखिए, झाड़ू को कभी भी दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए। ये कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा वास्तु सिद्धांत है। झाड़ू को जितना छुपाकर रखा जाए, उतना अच्छा है। आपके परिवार के लोग देख लें तो ठीक है, लेकिन बाहर से आए किसी भी व्यक्ति, चाहे वह मेहमान हो या पड़ोसी, उसे झाड़ू नहीं दिखनी चाहिए। क्योंकि झाड़ू के दर्शन अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने कर लिए,
तो समझिए आपके धन और बरकत को नजर लग सकती है। इसीलिए हमेशा झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी की नजर ना पड़े। ना इसे आंगन में रखें, न मेहमानों की नजर के सामने। जैसे कहते हैं ना कि धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वैसे ही झाड़ू का भी प्रदर्शन मत कीजिए, क्योंकि यह भी धन की देवी का प्रतीक है। इसे जितना आदर देंगे, उतनी ही कृपा बरसेगी। आपके पास कितना धन है, ये लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना लोग नजर लगा देंगे। तो संगत जी, जैसा कि मैंने कहा, झाड़ू भी माता लक्ष्मी का प्रतीक है, एक तरह का धन है। इसे छुपा कर रखना है, वरना आपके घर की बरकत चली जाएगी। किसी ने भी उस झाड़ू पर नजर लगा दी तो समझ लेना आपका काम तमाम हो जाएगा। बहुत सारे लोग इन बातों को समझते हैं और फिर जानबूझकर आपकी ये आदतें आपके लिए कंगाली लेकर आती हैं। झाड़ू को हमेशा छुपाकर और साफ जगह पर रखें। बाथरूम के आसपास या गंदगी के पास झाड़ू को ना रखें। जिस तरह आप अपना पैसा तिजोरी में साफ सुथरी जगह रखते हैं, ये झाड़ू भी किसी अनमोल चीज से कम नहीं है। इसे छोटा मोटा सामान मत समझना। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। जो भी महिलाएं रोजाना समय पर घर में झाड़ू लगाती हैं, उन्हें यह सत्संग अंत तक सुनना चाहिए। एक और बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, झाड़ू लगाते समय अगर कोई महिला बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसका मन दुखी या तनाव में है, तो जब वह झाड़ू लगाएगी तो उस झाड़ू के प्रभाव से पूरे घर में नकारात्मकता आने लगेगी। झाड़ू लगाना एक प्रकार की सेवा है जो हम अपने घर और परिवार के लिए करते हैं। अगर उस समय मन में कलह, दुख या गुस्सा है, तो वह घर के हर कोने में वही कंपन और माहौल बना देती है। यही कारण है कि कुछ घर हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वहां साफ सफाई तो बहुत है, सजावट भी है, लेकिन सफाई करने वाले की भावना सही नहीं होती। आप किस भावना से सफाई कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। संगत जी, इस बात का ध्यान रखना होगा कि घर की महिलाएं खुश रहें। इसमें हमेशा महिलाओं की गलती नहीं होती। कभी कभी उनके पति ऐसे होते हैं जो गलत आदतों के कारण उन्हें परेशान करते हैं, या कहीं दहेज के लिए दबाव होता है। कभी आलस की वजह से भावना उत्पन्न नहीं हो पाती। अपने घर की महिलाओं को खुश रखिए, उनका मन प्रसन्न रहेगा तो घर स्वर्ग बनेगा। साथ ही हर महिला को सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो लेट उठती हैं, उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप नहीं माना जा सकता। आप अपने घर की महिलाओं को सुबह जल्दी उठने की सलाह दीजिए, और अगर आप एक महिला हैं तो अपने कर्तव्यों को मानकर जल्दी उठिए और बिल्कुल सच्चे मन से झाड़ू लगाइए। आपके घर का शुद्धिकरण होगा और आप तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। अब बात करेंगे एक विशेष उपाय की जो आपकी किस्मत बदल देगा। संगत जी, इस बात की पूरी गारंटी है। आपको हर सोमवार को झाड़ू लगाने से पहले उस झाड़ू पर थोड़े से काले तिल और एक गुलाब का फूल छिड़क देना है। अब आप पूछेंगे कि इससे क्या होगा? संगत जी, इससे बहुत बड़ा चमत्कार होगा। बस ध्यान से सुनना। हर सोमवार के दिन झाड़ू पर थोड़े से काले तिल डाल दें, थोड़ा सा गुलाब का फूल छिड़क दें और कहें, हे माँ लक्ष्मी, इस झाड़ू के माध्यम से मेरे घर की सारी दरिद्रता, अशुद्धि और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दो और सुख समृद्धि का मेरे घर में प्रवेश करवा दो। फिर पूरे घर में झाड़ू लगाएं। वे तिल और पंखुड़ियां जो कचरे के साथ आएंगी, उन्हें बाहर फेंक दें। यकीन मानिए, कुछ ही हफ्तों में आपको परिवर्तन दिखने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि जो कहा गया था वह एकदम सही था। स्थिति सुधर रही है। घर की दरिद्रता, कंगाली और क्लेश उन तिलों और फूलों के साथ बाहर चले जाएंगे। अब दूसरा उपाय ध्यान से सुने। कई महिलाएं झाड़ू लगाते वक्त घर के मंदिर के पास भी झाड़ू फेर देती हैं, लेकिन ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो भी महिलाएं सुबह 9 बजे के आसपास झाड़ू लगाती हैं, उन्हें विशेष ध्यान रखना है कि मंदिर के पास झाड़ू ना लगाएं। वहां हल्के साफ कपड़े से सफाई करें। मंदिर के पास झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। इससे घर की सकारात्मकता पर गंभीर असर पड़ता है। इस बात को समझना होगा कि मंदिर के आसपास झाड़ू ना तो रखें और ना ही लगाएं। आप खुद सोचिए, सुबह की झाड़ू से आप पूरे परिवार की ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे हैं। अगर झाड़ू लगाने के बाद कचरा घर के सामने ही इकट्ठा छोड़ देंगे, तो यह दरिद्रता को बुलावा देने जैसा है। कचरे को तुरंत बाहर फेंकें। गंदगी और अशुद्ध घर में ना रहने दें, ताकि माता लक्ष्मी का वास हो। सबसे बड़ी बात, रविवार के दिन गहरी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए।
बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो रविवार को ही फ्री होते हैं, इसलिए उसी दिन कोने कोने की सफाई करते हैं। पर यह जीवन में बर्बादी लेकर आता है। रविवार को भारी झाड़ू पोछा करने से सप्ताह भर कलह बनी रहती है और बरकत चली जाती है। अगर बहुत आवश्यक हो तो हल्की झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन कोने कोने की गहरी सफाई रविवार को ना करें। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हजारों वर्षों का अनुभव और सत्यता है। झाड़ू लगाना एक साधना और सेवा है, माता लक्ष्मी का सम्मान है। जब आप झाड़ू लगाते हैं तो सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि अपने भाग्य की रेखाओं को भी संवार रहे होते हैं। संगत जी, जब एक महिला सुबह झाड़ू उठाती है तो वह रात भर की जमा नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रही होती है। लेकिन अगर तरीका और भाव गलत हो तो फायदा नहीं, नुकसान होता है। दिक्कत यही है कि ज्यादातर लोग इसे विज्ञान नहीं मानते। झाड़ू लगाना एक अनुशासन है। अगर इसे गलत समय पर किया जाए तो सुख, शांति और धन दूर होने लगते हैं। आजकल की भागदौड़ में महिलाएं देर से उठकर जल्दी जल्दी झाड़ू लगाती है, पर यह जल्दबाजी ही चूक है। सुबह 6 बजे से 9 बजे का समय सबसे शुभ है, पर ध्यान रहे, जो भी करें सच्चे मन से करें। अगर झाड़ू बस दिखावे या बेमन से लगाई गई तो लाभ नहीं मिलेगा। कर्म से पहले भाव शुद्ध होना जरूरी है। एक और जरूरी बात, झाड़ू को कभी पैरों से मत छूना, ना आप ना घर के बच्चे। कई बार बच्चे खेलते खेलते लात मार देते हैं या महिलाएं गुस्से में झाड़ू पटक देती हैं। ये बहुत अशुभ है। ऐसा करने से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है। झाड़ू चाहे कितनी भी पुरानी या टूटी हो, उसे इधर उधर ना फेंकें, उसका सम्मान करें। जब उसका काम पूरा हो जाए और नई झाड़ू लानी हो तो उसे किसी साफ स्थान पर विदा करें। हर 3 से 6 महीने में झाड़ू बदल देनी चाहिए। जब नई झाड़ू लाएं तो उसे पहले घर के मंदिर के पास ले जाएं और 3 बार कहें, श्री लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः। इसके बाद ही इस्तेमाल करें। इससे झाड़ू में वह शक्ति आएगी जो जीवन को सौभाग्य से भर देगी। इन छोटी बातों का पालन करेंगे तो जिंदगी में बड़े बदलाव आएंगे। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखना चाहिए, क्योंकि वहां लक्ष्मी का वास होता है। स्नान के बाद गौ माता की सेवा करना अत्यंत लाभकारी है। उन्हें रोटी खिलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। सुबह सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं, इससे दरिद्रता दूर रहती है। अगर बच्चों से जल चढ़वाएंगे तो उनकी बुद्धि का विकास होगा। संगत जी, ये वो काम है जो सुबह जरूर करने चाहिए। किसी भी शुभ कार्य में कपूर का महत्व होता है। घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। प्रकृति का नियम है कि आप जितना देते हैं वह 2 गुना होकर लौटता है, इसलिए दान करें, जिसमें अन्नदान सबसे बड़ा है। शाम को पूजा के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। इसे मुख्य द्वार पर जलाने से पितरों और देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। जिस घर में बरकत चाहिए वहां रोटी बनाते समय तवा गर्म होने पर थोड़ा दूध छिड़के, इससे वास्तु दोष दूर होते हैं। पहली रोटी गाय को दें, जिसमें थोड़ा गुड़ या चीनी रख सकते हैं। पक्षियों को दाना डालना भी शुभ है। ज्योतिष के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं, इससे लक्ष्मी घर से चली जाती है। भोजन की थाली को हमेशा सम्मान के साथ ऊंचे स्थान पर रखें, कभी एक हाथ से ना पकड़ें। थाली में हाथ ना धोएं और झूठा ना छोड़ें। रात को झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन से पहले देवताओं का आह्वान करें। भोजन करते समय बातचीत या क्रोध ना करें और अजीब आवाजें ना निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करें। रसोई में बैठकर खाना राहु को शांत करता है। जूते पहनकर भोजन ना करें। ब्रह्म मुहूर्त या संध्याकाल में झाड़ू ना लगाएं। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां मेहमान की नजर न पड़े। इसे पलंग के नीचे भी ना रखें। घर के चारों कोनों, विशेषकर उत्तर और वायव्य कोण को साफ रखें। वॉशरूम को गीला छोड़ना आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है। दक्षिण और पश्चिम दिशा को एकदम खाली न रखें। घर में दरारें हों तो तुरंत ठीक करवाएं। घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करें। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोएं। पर्स या पैसे पीछे की जेब में ना रखें। नशा ना करें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि इससे बरकत चली जाती है। दांतों को साफ रखें। बार बार थूकने की आदत बदलें। नाखून और बाल समय पर काटें।
शरीर को साफ रखें। तिजोरी में हल्दी की गांठें पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ ही कौड़ियां और चांदी के सिक्के रखें। वहां अच्छी सुगंध बनी रहे, इसके लिए इत्र या चंदन की अगरबत्ती रख सकते हैं। संध्या काल में सोना खाना, लड़ना या धन का लेन देन करने से बचें। जहां स्त्रियों का अपमान और अनैतिक कार्य होते हैं, वहां का धन बीमारियों और संकटों में ही खर्च होता है। अपार धन की चाह है तो हनुमान जी से क्षमा मांगें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में आटे का दीपक जलाएं। घर की देहरी की पूजा करें और वहां घी का दीपक जलाएं। पीपल के वृक्ष की सेवा केवल शनिवार को करें। वहां काले तिल, दूध और गुड़ अर्पित कर दीपक जलाएं। मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। संगत जी, राधा स्वामी। शब्द चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि इन नियमों का पालन करें। गौ माता की सेवा और सूर्यदेव को जल देना ना भूलें। जो भी जानकारी यहाँ दी गई है, उसे अपने जीवन में उतारें। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। उम्मीद है आपको यह सत्संग पसंद आया होगा। राधा स्वामी जी।